आपका खैर मकदम है। आज हम बहुत अहम बात करने जा रहे हैं इलाज मुआलजे के हवाले से। बहुत सारे तरीके इलाज हैं जो पूरी दुनिया में राइज हैं, और उन तरीके जो इलाज हैं उनमें अफजल क्या हैं और किस तरीके से बेहतर हैं, उसकी मैं बात करना चाहूँगा। देखिए, जैसे हम जानते हैं कि आदम जो है, ही वॉज द फर्स्ट मैन ऑन द अर्थ। तो जब उसको बनाया गया है तो बनाते वक्त जो हमारे कुरान शरीफ में जिसका जिक्र है, तो मलाइकों ने कहा कि जिसका सूरह बकर आयत नंबर 30, 31 और 32 में जो है तफसील दर्ज है, उसमें ये मलाइकों ने कहा कि अल्लाह ताला, क्या आप ऐसी मखलूक को बनाना चाहेंगे कि जो ज़मीन पर खूनरेज़ी या फसाद बर्पा करे? तो अल्लाह ताला ने जवाब में कहा, जो मैं जानता हूँ वो आप नहीं जानते हैं। बहरहाल फिर मलाइकों को कहा जाता है कि आप, आदम को बनाया जाता है कि आप मुख्तलिफ चीज़ों के नाम बताइए। तो मलाइक जवाब देते हैं अल्लाह ताला को कि हम उतना ही जानते हैं जितना आपने इल्म दिया। फिर आदम से कहा जाता है और आदम फटाफट मुख्तलिफ चीज़ों के नाम बताता है, और कुरान शरीफ में जिक्र है कि हमने आदम को इल्म सिखाया। अब सवाल ये है कि जब मलाइकों के सामने या मलाइकों के ज़रिए आदम को बनाया गया, तो इल्म कब सिखाया गया जो मलाइकों को पता नहीं चला? इस पर मैंने बहुत तहकीक की, और तहकीक के बाद मैं एक नतीजे पे पहुंच गया जो बहुत अहम है। वो ये है कि बुनियादी तौर पर वो जो इल्म था वो आदम को नहीं बल्कि आदम के डीएनए को दिया गया था। आप बोलेंगे कैसे? क्योंकि एक थ्योरी है, वो थ्योरी ये कहती है कि आदम से पहले या इंसान से पहले इस ज़मीन पर मुख्तलिफ तबका या मुख्तलिफ ज़िंदगियाँ या जीवन जिसको कहेंगे, या मुख्तलिफ जानदार जो हैं वो रहते थे। डायनासोरस के मतलब आज हम जानते हैं। उससे पहले एक और इस तरह के एक जानदार वो पैदा होते थे यहाँ पर या मौजूद होते थे, जिनको हम यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स का नाम देते थे। तो कहते हैं कि जो कुछ दुनिया में था वो सारा इन्होंने चट के ख़त्म कर लिया, और उसके बाद इनके खाने के लाले पड़ गए, और ये खाने के लिए एक दूसरे को मारते थे और वही खाते थे। यहाँ पर दो चीज़ें हमें पता चली कि मलाइकों ने अगर ये बात कही अल्लाह ताला से कि क्या आप उसी खलीफे को बनाना चाहते हैं जो खूनरेज़ी पैदा करें? अब आप कहेंगे कि मलाइकों का ये कैसे पता है? भाई, मलाइक तो कोई सजदे में गिरा है तो हज़ारों साल से सजदे में है ना, और उनको उतना ही इल्म है जितना उनको दिया गया है। तो ये बात उन्होंने अपने तरीके से कैसे कही? आउट ऑफ एक्सपीरियंस, क्योंकि उन्हें एक्सपीरियंस है कि ज़मीन पर जिस भी जानदार उसने यही सब कुछ किया। तो मैं इस थ्योरी से इसको इंटरप्रेट करना चाहता हूँ। तो जब इन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स की तादाद इतनी कम हो गई, वो एक दूसरे को खाते थे, एक दूसरे को मारते थे ताकि वो अपनी ग़िज़ा की ज़रूरियात पूरी करते, तो उसमें दिक्कत ये हो गई कि इनकी तादाद बहुत कम हो गई। जब इनकी तादाद बहुत कम हो गई तो इन्होंने समझा कि शायद हम में से अब कोई भी नहीं बचेगा, जो लास्ट का कीड़ा होगा वो भी अपने आप फिर मर जाएगा। तो इन्होंने मीटिंग की कि अगर हम एक दूसरे का खाना तैयार करें, तो एक दूसरे की ज़िंदगी को मदद करें, तो फिर ये भी हो सकता है कि हम एक दूसरे को ना मारें, और इस तरह से ज़िंदगी वो जो है आगे चलती जाएगी। तो ये मीटिंग तय हुई, कुछ कानून बने जिनको हम आज के दौर में नेचुरल लॉज बोलते हैं, और उस कानून के जो मीटिंग में पास हुआ, ये थ्योरी के मुताबिक मैं बात कह रहा हूँ, कि उसमें ये था कि कोई पेड़ पौधा बन गया तो ये ऑक्सीजन रिलीज़ करेगा, तो वो इंसान या जानदार या जो चौपाए हैं वो इसको इस्तेमाल करेंगे, और जानवर जो है इस चीज़ को जो है
कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज करेंगे तो वो गज़ा किन की बनेगी, पेड़ों की, पौधों की। तो इसी तरह से पेड़ पौधे जो हैं या ग्रास वो गज़ा बनेगी जानदारों की। तो एक फूड चेन का सिलसिला इंटरडिपेंडेंट बन गया। अब अगर हम ये कहेंगे कि क्या ये थ्योरी सही है, इससे मैं कुरान से ही एक और हवाला देना चाहता हूँ। कुरान में 3 जगह जिक्र है कि हमने आदम को मिट्टी से बनाया, और सूरह रहमान में जिक्र है वखलकनल इंसान मिन सलसालिन कल फखार। इसी तरह से सूरह हिजर में भी जिक्र है कि हमने इंसान को बुझते हुई गारे के मिट्टी से बनाया, या दूसरी जगह जिक्र है कि हमने इंसान को खनखनाते हुए गारे से बनाया। तो जो ये खनखनाता हुआ गारा था वो यही डीएनए था जो मैं इंटरप्रेट कर रहा हूँ, और ये मैं पहली बार इंटरप्रिटेशन कर रहा हूँ इस तरह की पूरी दुनिया में। और मैं कोशिश करता हूँ कि इन पुरानी आयतों को और उस साइंटिफिक नॉलेज को आपके सामने पेश कर रहा हूँ। अब जो बात कहने जा रहा हूँ मैं वो ये है कि जो जो चीज़ें उस वक्त बनाई गई, हालांकि तफसीर निगार ये भी कहते हैं कि जब आदम को कहा गया कि इन चीज़ों को, उन्होंने कहा ये सेब है, ये नाशपाती हैं, वो पपीता है, ये आम है। और कुछ तफसीर निगार ये भी कहते हैं कि उन्होंने खवास भी बता दिए कि ये किस किस में, हालांकि कुरान में ऐसा जिक्र नहीं है, वो अपनी तरफ से कहते हैं। तो मैं इसी बात को आगे लेना चाहता हूँ। वो बेसिकली जिस चीज़ को डीएनए ने डोनेट करके बनाया, उस चीज़ की रिकॉग्निशन है, उस चीज़ की पहचान है हमारी बॉडी में। अब आप ये कहेंगे कि आप कैसे कहते हैं। डोगलस वैलस एक साइंटिस्ट हैं, और डोगलस वैलस ने एक चिप इजाद की है जिसका नाम है एमआई चिप। एमआई चिप उसने टैग की केमिकल के साथ, और उसने टैग किए हैं प्लांट के साथ। तो फिर इसको बॉडी में इंट्रोड्यूस किया इंसानों की। फिर देखा गया कि क्या होता है। एवरी केमिकल इज रिजेक्टेड बाय इंटरनल विजडम और बॉडी विजडम, और एवरी दैट नेचुरल फूड जिसको हम प्लांट कहेंगे वो एक्सेप्ट होता है जिस्म से। बल्कि ये कहा जाता है इसमें कि दैट इज़ वेलकम। और उसमें सबसे अहम बात है कि हाउ जीनस कहते हैं कि हाँ इसको हम जानते हैं। और केमिकल्स की क्या होती है, रिजेक्शन होती है कहाँ, लिवर में। और जो कुछ बच जाता है डोज से ज़्यादा, तो उसको हम आफ्टर पासिंग इफेक्ट का नाम देकर वो फिर एक्शन या रिएक्शन कहते हैं, जिसको हम फार्माकोलॉजी के तौर पे पढ़ते हैं। तो कहने का मकसद क्या है कि वो चीज़ जो नेचर ने बनाई आदम से पहले, और आदम जिस मिट्टी से बनाया गया, जिन चीज़ों की पहचान उस डीएनए को है, वो सिर्फ नेचर में पाए जाते हैं। इसलिए बहुत अहम बात ये है कि जो कुछ नेचर में है, जो कुछ आदम ने उस वक्त बयान किया है, उसी में शिफा है, उसी में ग़िज़ाइयत है, और उसमें कोई नुकसान नहीं। उन्हीं चीज़ों में शिफा तलाश करो, उन्हीं चीज़ों में रिपेयर रिजनरेशन तलाश करो। और यही सबसे अहम बात है जो मैं आज आपसे कहना चाहता हूँ। इसलिए नेचर से बिल्कुल मत भागिए। जो भी नेचुरल चीज़ है, नेचुरल चीज़ मीन्स जिसमें अल्ट्रेशन नहीं हुई है, जिसमें जेनेटिक मॉडिफिकेशन नहीं हुई है, जिसमें म्यूटेशन नहीं हुई है। तो जो भी नेचुरल फार्म में चीज़ें हैं, यही सारी चीज़ें इकट्ठी करो, यही मरीज़ों को दे दो, यही सेहतमंद लोगों को दे दो। इसी में सेहत के राज है, इसी में ज़िंदगी के राज है। शुक्रिया। इंशाल्लाह फिर आपके साथ एक और वीडियो के मैं आपके साथ फिर कुछ नई बातें, नई इंटरप्रिटेशन के साथ हाजिर होते हैं। अस्सलाम वालेकुम।